Hello student, this is SKC and you are watching ग्रोथ माइंड कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और यहां से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने आप लोग को ऑलरेडी अकाउंटिंग फॉर शेयर का कैपिटल तक ये जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करा रखा है ना। तो 40 क्वेश्चन तक मैंने आप लोग को करा रखा है और आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। नाउ लुक एट योर बुक। आप अपने बुक में देखिए, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। नाउ सी, Rajan Limited purchases assets from Geeta and Company for rupees 5 lakh. A sum of rupees 1 lakh was paid by means of a bank draft. And for the balance due, Rajan Limited issued equity share of rupees 10 each at a premium of 25%. Journalize the above transaction in the books of company. अब हम यहाँ पर हमें क्या करने हैं, यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनाने हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परचेज कंसिडरेशन हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो कोई टॉपिक आप करो या ना करो लेकिन ये टॉपिक जरूर करके आप जाओ। अब देखिए यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनाने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसेट्स की एंट्री डेबिट साइड दिखाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हालांकि डेट नहीं है तो आपको डेट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे इस क्वेश्चन में एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स में यहाँ पर क्या है, 5 लाख, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट यहां लिखते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे लिया गया है, ये एसेट्स जो है लिया गया है गीता एंड कंपनी। अगर गीता एंड कंपनी का नाम ना दिया रहे तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, वेंडर अकाउंट, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे टू गीता एंड कंपनी, टू गीता एंड कंपनी। कंपनी अकाउंट मत लगाइए, अगर अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस आपको देना होगा, ठीक है। अब ये कितने का है, ये लिया गया है 5 लाख का, तो यहां पर आप लिखोगे 5 लाख, इधर भी आप लिखोगे 5 लाख और इधर आप लिखेंगे नरेशन में इधर क्या लिखेंगे, बिंग एंड एसेट्स परचेज्ड, बिंग एंड एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम गीता एंड कंपनी, फ्रॉम गीता एंड कंपनी। ये हो गए पहली एंट्री। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसी शेयर्स को जो है एक तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम से बांटने हैं और हमें इस शेयर को फाइनली परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट को फाइनलाइज करना है ना। अब अगला जो अमाउंट है 1 लाख, ये किससे दिया गया, बैंक ड्राफ्ट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, इसकी एंट्री होती है गीता एंड कंपनी, गीता एंड कंपनी डेबिट, गीता एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट से दिया गया है तो हम यहां पर दिखाते हैं, लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया दिया गया है यहां पर दिया गया है 1 लाख रुपीज, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 लाख, इधर भी आप लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। अब यहां लिख देंगे आप नरेशन, बिंग अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय बैंक, ये बैंक से ये पैसा जो है दे दिया गया। अब देखिए बहुत ध्यान से आपको देखने हैं, यहां पर टोटल अमाउंट कितने देने थे, 5 लाख। मतलब ये जो एसेट्स है ये हमें कितने देने थे, परचेज कंसिडरेशन जो हमने किया था ये था 5 लाख का। अब इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपया जो है बैंक के द्वारा दे दिया गया, ठीक है। तो गिवन बाय बैंक 1 लाख रुपीज, तो ये अमाउंट को आप क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो बचेंगे यहां पर कितने, 4 लाख, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गए आपके रिमेनिंग अमाउंट, ये हो गए आपके रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट को ही जो है हमें, देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना है, यहां पर रिमेनिंग अमाउंट को जो है हमें इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम से बांटना है। तो इस अमाउंट को हमें 2 तरीके से बांटना है, इक्विटी शेयर से बांटना है, इक्विटी शेयर और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इस 4 लाख को बांटना है। अब देखिए ये बांटने के लिए आपको क्या करने होंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर आप नहीं निकालेंगे तो आप बांटोगे कैसे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम निकाल लें नंबर ऑफ शेयर।
नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां देने कितने हैं, अब देखिए जितना अमाउंट देना है उसी को लिखेंगे, 5 लाख को नहीं। तो यहां पर आप लिखोगे 4 लाख। अब इक्विटी शेयर जो आपको पे करने हैं वो कितने के हिसाब से है, यहां पर ₹10 के हिसाब से, ठीक है। प्रीमियम कितने लिखेगा, 25%। अब आप देखो यहां पर 10 का अगर आप 25% निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 के हिसाब से अगर आप काटोगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 आ जाएंगे, है ना। तो इस 10 में 2.5 को आपको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएंगे 4 लाख और नीचे आ जाएंगे आपके 12.5। अब 4 लाख को जब आप, इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर हमारा कितना निकला है, 32,000, है ना। नंबर ऑफ शेयर जो है हमारा कितना निकला हुआ है, 32,000। ये हो गया आपके नंबर ऑफ शेयर। अब इसे हमें बांटने हैं, तो अगली एंट्री हो जाएगी इसकी, गीता एंड कंपनी डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और एक हो गया आपके टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये क्या था आपका, ये था प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आप इस तरह से एग्जाम में वर्किंग नोट जरूर दिखा दें, जिससे आपके मार्क्स फुल्ली आने के चांस है ना। अब आप ध्यान दें, यहां पर एक विशेष बात का ध्यान देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर कितना था क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके थे 2.5, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके थे 2.5। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 32,000, है ना। इस तरह से आपको बांटना है। फिर देखिए यहां पर इक्विटी शेयर को कितने के हिसाब से देने हैं, 10 के हिसाब से, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 32,000, ठीक है। वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। और फाइनली देखिए ये कितना आता है, तो एक तरह से मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें रिमेनिंग अमाउंट जो देने हैं वो कितने देने हैं, 4 लाख। तो पहले तो मैं 4 लाख को यहां पर लिखना चाहूंगा। फाइनली इसी 4 लाख को दो तरीके से बांटने हैं। अब देखिए वो जो अमाउंट है वो बराबर हो जाना चाहिए, 32,000 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, कितना आ जाएगा, 80,000, ये आ जाएंगे 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इधर वाला अमाउंट इधर बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं आता है तो आपको समझ लेना है कि ये मिस्टेक हो रहा है, और ये फाइनली बराबर आ गया 3,20,000, ठीक है। और इसी हिसाब से यहां पर पूरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो है दे दिया गया है ना। अब यहां लिख लेंगे नरेशन, being remaining amount paid by security premium and इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम के द्वारा यहां पर रिमेनिंग अमाउंट को भी पे कर दिया गया है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 41 के फुल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैं पढ़ता हूं और आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है सोना लिमिटेड परचेजेज machinery costing rupees 17 lakh from Mona Limited. Sona Limited paid 20% of the amount by check and for the balance amount issued equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly. ये CBSE 2030 के कंपार्टमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमेशा मैंने बोला है कि जो भी एसेट्स है उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि एसेट्स जब भी बढ़ता है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं और लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। समझ समझ के आपको ये करते रहना है। यहां पर एसेट्स का नाम है मैशिनरी अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे मैशिनरी अकाउंट, मैशिनरी अकाउंट यहां पर जो है आपको डेबिट करने हैं, ठीक है। मैशिनरी अकाउंट जो है यहां पर क्या करने हैं, आपको डेबिट करने हैं। और ये जो एसेट्स है परचेज किससे किया गया है, मोना लिमिटेड। तो आप यहां पर लिखेंगे टू मोना लिमिटेड,
टू मोना लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो है कितने का एसेट्स खरीदा गया है, 17 लाख। तो यहां पर आप दिखाएंगे, लिखेंगे 17 लाख, इधर भी आप लिखेंगे 17 लाख, और इधर लिख दे आप नरेशन, बीइंग एन एसेट्स परचेज, या फिर सिंपली आप लिख ले बीइंग अ मशीनरी परचेज्ड, being a machinery purchased from मोना लिमिटेड। चलिए, मोना लिमिटेड से जो है यहां पर मशीनरी खरीदा गया। नेक्स्ट, अब जो है आगे बोला गया है 20% जो अमाउंट है यहां पर चेक से दिया गया। अब यहां पर आप वर्किंग नोट देखें, 20% यानी इसी 17 लाख का। तो पेड बाय चेक रिमेनिंग अमाउंट, मतलब कुछ पैसा जो है पार्ट में पेड बाय चेक, तो ये दिया गया है इसी 17 लाख का, दिया गया है। ठीक है, कितना, 20%। अगर आप इसी 17 लाख का 20% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, 1 2 3 और 4, 3,40,000 रुपीज। 3,40,000 रुपीज जो है ये चेक के द्वारा दिया गया। तो यहां पर आप जनरल एंट्री लिखेंगे, मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने दिए गए हैं, 3,40,000। इधर आप लिखेंगे 3,40,000 और इधर भी लिखेंगे 3,40,000। ठीक है, और यहां आप लिख देंगे नरेशन, बीइंग। तो नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट ऑफ द अमाउंट, या 20% अमाउंट, पार्ट ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, तो ये चेक के द्वारा दे दिया गया। फिर आगे का जो पैसा है ये शेयर से दिए गए हैं, इक्विटी शेयर से और प्रीमियम से, जस्ट जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कर ले, रिमेनिंग अमाउंट पता कर ले। सबसे पहले आप रिमेनिंग अमाउंट पता कर ले, रिमेनिंग अमाउंट आखिर है कितना। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 17 लाख जो अमाउंट है, इसमें से आपको क्या करना है, 3,40,000 माइनस कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि रिमेनिंग अमाउंट आखिर है कितना। तो ये आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 13,60,000। ये हो गए रिमेनिंग अमाउंट। अब इससे पहले देखिए, ये जो रिमेनिंग अमाउंट आया है, ये वाला जो रिमेनिंग अमाउंट आया है, इसी को हमें आगे देने हैं। अब इस अमाउंट को देने हैं किसके थ्रू, इक्विटी शेयर के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू, है ना। अब यहां पर मैं बता दूं कि इसको देना है इक्विटी शेयर के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू, ये हमें बांटने। अब देखिए, यहां पर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। काफी सिंपल है। तो नंबर ऑफ शेयर हमें देने कितने हैं, देखिए इसी को बांटना है, रिमेनिंग अमाउंट को, 13,60,000 इसे हमें बांटने हैं। अब देखिए, ये जो अमाउंट है 100 के हिसाब से था और इस पे थे प्रीमियम, तो 100 पर अगर 25% आप लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 25 रुपीज। तो ये आपके क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, इसी में 25 आप जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 13,60,000 को आपको डिवाइड कर देना है 125 से, और फाइनली आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ शेयर आखिर आता कितना है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहां पर 13,60,000 को हमें डिवाइड कर देना है 125 से। यहां पर हमें मिल रहे हैं 10,880।
ठीक है। तो 10880 यहां पर क्या निकल गया, नंबर ऑफ शेयर 10880, 10880 ये आ गया आपके नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ शेयर हमारा ये निकल गया। अब यहां पर जो है इसके थ्रू हमें जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो अगला जर्नल एंट्री आप लिखेंगे मोना लिमिटेड, बिल्कुल पहले की तरह है, मोना लिमिटेड डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कितना था, 25 रुपया, है ना। ये बस मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, 25 गुने क्या कर देंगे नंबर ऑफ शेयर, यानी 10880, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये है 25 मल्टीप्लाई 10880। उसी तरह से इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है 100 के हिसाब से देना है, और यहां पर 10880, ये बस समझाने के लिए है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमें कितने देने हैं, 13,60,000, 13,60,000, इसी को हमें ये देना है। अब देखिए सबसे पहले तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10880 से, कितना आ जाएगा, ये जो अमाउंट है ये आ जाएगा 272, ठीक है, 2,72,000, 2,72,000। उसके बाद फिर इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10880 पर 00। फाइनली जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपको चेक कर लेना है, 272 पर 000 प्लस 1088 पर 000, कितना आता है ये, 136 पर 000। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने पे इतना आ रहा है, यानी हमारा ये राइट है। और यहां लिख लेंगे आप नरेशन, बिंग रिमेनिंग अमाउंट पेड बाई बैंक एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाई इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका, मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 42 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 42 ये आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 मैं रीड करता हूं, और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, मंगला कोटिवी लिमिटेड टुक ओवर अ यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी। तो मतलब इसने एक तरह से देखा जाए तो मशीनरी खरीदा गया है कितने का, 40 लाख का। टूल्स एंड डाइज मतलब एक एसेट्स और है 10 लाख का, तो दोनों एसेट्स को आपको डेबिट में दिखाना है। एंड लायबिलिटी है यहाँ पर 25 लाख का, फॉर अ कंसिडरेशन किया गया है 20 लाख का। कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मंगला कोटिवी लिमिटेड। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने हैं, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह है और काफी आसान है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी एसेट्स है इसे डेबिट करना है बिल्कुल पहले की तरह। और यहाँ पर एसेट्स क्या है, एक मशीनरी अकाउंट है 40 लाख का, तो इसे आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद फिर एक है टूल्स एंड डाइज अकाउंट डेबिट, टूल्स एंड डाइज अकाउंट डेबिट। आगे फिर देखिए इसमें और क्या बताए गए हैं, लायबिलिटीज जो है ये है 25 लाख का, तो लायबिलिटीज को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये हो गए आपके 25 लाख, ठीक है। तो इसे आप क्रेडिट साइड में लिख दें 25 लाख। और दूसरी बात यहाँ पर
जो है एक तरह से परचेज कंसिडरेशन जो किया गया है वो 20 लाख का। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, टू मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। ठीक है, ये कितने का है? 20 लाख। एसेट्स कितने का है यहां पर? 40 लाख। तो यहां पर आप लिखेंगे 40 लाख। ठीक है, और टूल्स एंड डाइज ये खरीदे गए हैं 10 लाख के। सबसे पहले आप यहां पर ये चेक कर ले कि एसेट्स वाला अमाउंट बड़ा है, मतलब डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। देखिए इधर एसेट्स हो रहे हैं 50 लाख के, और इधर हो रहे हैं एक तरह से जो क्रेडिट में है वो हो रहे हैं 45 लाख के। तो रिमेनिंग अमाउंट अगर देखा जाए तो इधर से कम हो रहा है क्रेडिट में, है ना। कितने से कम हो रहा है? यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो 5 लाख से कम हो रहा है। तो उसे हम कहाँ भेजते हैं? मैंने बताया था आपको, पिछला वाला जो आप वीडियो है उस क्लास का वीडियो को आप चेक करें, उसे हम भेजते हैं टू कैपिटल रिजर्व। मतलब जब भी एसेट्स लायबिलिटी से बड़ा होगा तो आफ्टर जो भी डिफरेंस मतलब जितने से है उसको हम कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। मतलब एक तरह से वो क्या है? प्रॉफिट की तरह है। तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये कितने का है? ये है 5 लाख। इसे हम दिखाएंगे 5 लाख रुपीज से। ठीक है, अब देखिए अमाउंट जो है यहाँ पर बैलेंस हो गए 50 लाख 50 लाख। अब यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन, बीइंग assets and liabilities paid off and purchase consideration made, फाइनली अब आप अगली एंट्री करेंगे। तो आगे इसमें बताया गया था कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, मतलब यहाँ कोई बैंक से पैसा नहीं देना है। तो फाइनली जो भी कंसिडरेशन हुआ था मतलब ये 20 लाख का, उसे हमें किसके थ्रू देना है? इक्विटी शेयर के थ्रू। तो अगली एंट्री में आप लिखोगे यहाँ पर मंगला ट्यूब्स लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर कैपिटल को, और एक लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आप चाहो तो इस इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग लिखा सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप क्लब कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ शेयर तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 20 लाख यहां पर हमें अमाउंट पे करने हैं शेयर के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर हम निकाल देंगे नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हमें कितना अमाउंट देना है? 20 लाख। तो निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर। हालांकि यहां पर कोई बैंक का अमाउंट नहीं है, अगर बैंक का अमाउंट होता तो माइनस करके हम पता कर लेते हैं। तो जो 20 लाख का अमाउंट है इसे आप डिवाइड करेंगे किससे? इसे आप डिवाइड करोगे, कितने थे इक्विटी शेयर के अमाउंट, मतलब यहां 10 के हिसाब से। ठीक है, और इस पे 5 रुपए प्रीमियम है। तो फाइनली ये जो 20 लाख का अमाउंट है आपको जो है 15 से इसे डिवाइड करने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स आखिर यहां पर जो है कैलकुलेट करना है। अब मैं 20 लाख को यहां पर फाइनली, हाँ 20 ये आएंगे, सभी स्टूडेंट को ध्यान समझना, ये थोड़ा सा अलग है। 3 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, मतलब ये इतना आ रहा है। ठीक है, में जो है ऐसे पॉइंट में नहीं बांट सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। मतलब जो यहाँ पर शेयर कैपिटल है, जो भी शेयर जो फाइनली है, तो एक जो शेयर कैपिटल में जिसे हमें दिखाना है वो कितना जाएगा? 1 3 3 3 3। फिर बाकी जो है पॉइंट के बाद उसे जो कंपनी है बैंक में भेजती है ना, तो बैंक के थ्रू पैसा भेजती है, वैसे बैंक के थ्रू ही जाएगा, तो ये फ्रैक्शन वाला अमाउंट चला जाएगा। और एक हो गया आपका प्रीमियम,
एक हो गया आपका प्रीमियम, तो प्रीमियम भी जो है आप इसके हिसाब से बांटेंगे 3 के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बांटने हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, तो जैसे ये वाला अमाउंट हुआ तो ये कितने के हिसाब से आपको देना है, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में 10 के हिसाब से। प्रीमियम जो है 5 के हिसाब से आपको देने हैं, और बाकी जो पैसा है, ठीक है, बाकी जो पैसा है वो चला जाएगा बैंक में। तो 0.33 जो है आपके ये चले जाएंगे कहाँ पर, बैंक में चले जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो अमाउंट है जैसे कि फाइनली आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 0 और आ जाएगा, है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ये सही है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है ये कितने आ जाएंगे, 5 3 15 15 1 16 15 1 16 15 1 16 16 5 1 6, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। फाइनली जब आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएंगे आपके 5। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों को जोड़ने पर आपके कितने अमाउंट आ जाएंगे, फाइनली ये आ जाएंगे 20 लाख के बराबर। अब जो है यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, हालांकि इसकी नीड नहीं है, लेकिन हमने फाइनली जो है 5 से ये निकाल लिया। मतलब ये है कि जैसे कि 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 0.33 से, तो ये कितना आ जाएगा 15.15, है ना। तो मतलब ये है कि इन दोनों को एक तरह से 15.15, तो इसको जो है एक तरह से 15.15 से मल्टीप्लाई किया गया। हालांकि इसकी नीड नहीं है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली इस दोनों के डिफरेंस से ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फाइनली आपके 5 रुपीज ही आएंगे, ठीक है। बाकी मतलब ये दोनों का, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो ये 5 रुपीज ही आना है, ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर कैपिटल में 10 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 हो गए, है ना। और एक यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि बैंक आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन आया था, है ना। तो ये आप भेजोगे 5 रुपीज, फ्रैक्शन में 5 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल में ये कितना चला जाएगा 1 3 3 3 3 पर 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना। सिक्योरिटी प्रीमियम ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6 6 6 6 6 और ये फाइनली 5 आ गए। तो ये सबका अगर आप टोटलिंग करते हैं तो ये 20 लाख आना ही है ना, ये 20 लाख आना ही है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे नरेशन, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फाइनली मैं लिखूंगा being remaining amount paid by equity share and security premium, ठीक है। साथ ही इसी के साथ ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जो है कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ दिस क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड। ऑन नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीरीज वे सच एज क्वेश्चन नंबर 44, 45 एंड 46। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।